आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो है सिनकपी। सिनकपी यानी क्षणिक मूर्छा। इसको आप ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस समझ लें, या ये समझ लें कि फेंटिंग एपिसोड या पेशेंट मरीज़ कभी भी अचानक क्षण भर के लिए बेहोश हो जाता है और वापस होश में आ जाता है। इस तरह के फेंटिंग एपिसोड को हम अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं और इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। ये फेंटिंग एपिसोड जो क्षण भर के लिए होता है, अलग अलग एज में अलग मायने रखता है। बच्चों को होना यह नॉर्मल भी हो सकता है और हार्ट की तरफ या दिमाग की बीमारी की तरफ इशारा करता है। कई बार एडल्टहुड में ये परेशानी कुछ लोगों को होती है, जो कई बार घबरा के बेहोश हो जाते हैं क्षण भर के लिए, कभी खून देख के बेहोश हो जाते हैं, कभी किसी और हादसे को देखकर बेहोश हो जाते हैं। इस तरह की बेहोशी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इस तरह की बेहोशी कोई गंभीर समस्या की तरफ इशारा नहीं करती है। लेकिन जब भी इस तरह की फेंटिंग एपिसोड हों, कई बार बहुत खांसने के बाद मरीज़ बेहोश हो सकता है। कई बार ऐसी बेहोशी खड़े खड़े पेशाब करते वक्त हो सकता है, या बैठ के अचानक उठने से भी हो सकता है। इन सारी परेशानियों के होने पे एक कंसल्टेशन ज़रूरी है फिजिशियन का, कार्डियोलॉजिस्ट का और न्यूरोलॉजिस्ट का। हम जिस पे चर्चा करना चाहते हैं ज़्यादा, वो है एडवांस एज में सिनकपी। अगर 50 या 60 साल के बाद इस तरह के फेंटिंग एपिसोड्स हो रहे हों, तो इसका इशारा हार्ट की तरफ ज़्यादा होने की संभावना है। कई बार ऐसे मरीज़ जिनके इस तरह के मिर्गी जैसे दौरे जो शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, या इस तरह के क्षणिक मूर्छा की स्थिति होती है, ये न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहकर मिर्गी का इलाज समझ के कराते रहते हैं, और ये बात पता नहीं चलती है कि इनको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे सारे मरीज़ जिनको क्षणिक मूर्छा या क्षणिक मिर्गी आती हो, न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाना ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि हार्ट के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। अगर इन फेंटिंग एपिसोड्स के साथ चलने में सीने में दर्द होना, चलने में सांस फूलना, ये बीमारियां होती हैं, ये परेशानियां होती हैं, तो मरीज़ के हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार हार्ट के नस की ब्लॉकेज भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। ज़्यादातर हार्ट के मामले में इस तरह के फेंटिंग एपिसोड कंडक्शन सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। कंडक्शन सिस्टम डिसऑर्डर यानी हार्ट के करंट सप्लाई में बाधा आना, और इन मरीज़ों को पेसमेकर लगा करके बचाया जा सकता है। इन फेंटिंग एपिसोड को सही टाइम में पहचानना, इसकी जड़ तक पहुंचना कि इसकी वजह क्या है, और इसकी थेरेपी प्रोवाइड करना जैसे कि पेसमेकर, ये मरीज़ की जान को बचा सकता है। तो अगर हम में से किसी को इस तरह की फेंटिंग एपिसोड किसी भी उम्र में होती हो या एडवांस एज में होती हो, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और एक कार्डियोलॉजिस्ट से जाकर तुरंत राय लें, और समय रहते बचाव करें, मरीज़ की जान को बचाएं। थैंक यू।